नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्र के 5 प्रखंड बेड़ो, मांडर, चान्हो, इटकी और लापुंग में मतदान जारी है और हमारे साथ मतदान केंद्र से सीधे हमारे संवाददाता शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, अब तक का क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल आरती, जो कि 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मांडर विधानसभा क्षेत्र के सरगांव इलाके में, गांव में, जहां पर बड़ी संख्या में मतदाता अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा बूथ से थोड़ा किनारे हट करके हैं ताकि थोड़ी सी विस्तार से बात की जा सके, क्योंकि हम लोगों ने न सिर्फ गंगोत्री कुजूर से बात की है, बल्कि जो यूपीए की प्रत्याशी हैं नेहा शिल्पी तिर्की, उनसे बात की है। सीपीआईएम के जो उम्मीदवार हैं सुभाष मुंडा, उनसे बात की है। तमाम प्रत्याशियों से बात करने के बाद कहीं न कहीं ये लगता है कि सभी लोग अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ की जनता तय करेगी कि उनके लिए बेहतर उम्मीदवार कौन होंगे। हमारे साथ मदन भी मौजूद हैं जो विस्तार से बताएंगे। मदन, जो अभी तक का जो रुझान है वो क्या पैटर्न बता रहा है? जो मांडर में अब तक जो वोटिंग परसेंटेज रहा है उसी तरह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जो वोटिंग हो रहा है उसमें स्थानीय मुद्दों का कितना रोल है? जो प्रत्याशी है उनकी बातों में कितना दम नजर आता है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो काफी बेहतर है। अब तो इससे हम मान सकते हैं कि लगभग 70% के लगभग जो है मतदान होने की संभावना है। तो जब इतना अधिक मतदान प्रतिशत है तो जरूर लोगों में उत्साह है और जो विकास के जो योजना है उसको लोग अब जानने लगे हैं। कौन विकास कर सकता है, वो तमाम बातों का अनुभव जो है लोग अब करने लगे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए अब हर वो विषय लोगों के जहन में है जिससे कि उनको फायदा मिलता है। तो अब लोग सब कुछ जानने लगे हैं और ये हम कहेंगे कि अब स्थानीय मुद्दे तो हैं ही, विधानसभा का चुनाव है, तो अब जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं वो भी अब लोग जानते हैं। तो इसलिए तमाम जो कोशिश है राजनीतिक दलों का वो ये रहता है कि अपने पक्ष में वो उनको करें। ये क्या माना जाए कि 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले ये इलेक्शन कहीं न कहीं लोगों की जो नब्ज टटोलने का बेहतर माध्यम है? बिल्कुल, देखिए ये जरूर एक दिशा तय करेगा, क्योंकि जो सरकार है वर्तमान में हेमंत सोरेन की और जो विपक्ष है बीजेपी, मुख्य विपक्षी दल अगर कहें, तो दोनों के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए इस चुनाव से मिलेगा। जो राष्ट्रीय विषय है वो तो है ही, लेकिन जो प्रदेश स्तर के विषय है उसको किस तरह से सरकार अपने जो काम काज है उसको जनता तक पहुंचाती है, वो भी पता चलेगा कि सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं या नहीं, क्या कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो ये जो अभी वक्त है 2 साल का अगले 2024 के चुनाव में, तो बहुत कुछ लोगों को या सरकार को लोगों से सीखने और समझने की का मौका जो है वो मिलेगा। वही विपक्ष जिन विषयों को लेकर के जनता तक पहुंच रही है, जो इस चुनावी प्रचार में मुद्दा रहा है, वो लोगों को कनेक्ट कर पाया या नहीं, लोगों को अपने और आकर्षित कर पाया कि नहीं, ये तमाम चीजें असेसमेंट होगी 26 के बाद, यानी कि जब परिणाम आएगा उसके बाद इसका असेसमेंट किया जाएगा। लेकिन हम अभी ये कह सकते हैं कि मांडर की जनता में उत्साह जरूर इस बाय इलेक्शन में देखने को मिल रहा है। अब ये बदलाव चाहते हैं या फिर कंटिन्यू चाहते हैं, ये तो परिणाम बताएगा, लेकिन जो बाय इलेक्शन का एक मिजाज है वो बेहतर है। चूंकि माना जाता है कि तमाम इलेक्शंस में, चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का कहीं न कहीं असर होता है, क्योंकि इस सरकार के 2-2.5 साल का ही वक्त गुजरा, इसका कुछ प्रभाव नजर आता है? अभी हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 3 जो उपचुनाव हुए हैं पिछले, वो परिणाम उनके पक्ष में रहा है और जो सरकार है वो जल जंगल जमीन की बात करती है, स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय पार्टी है वो। तो इसलिए अब ये देखना होगा कि कांग्रेस के साथ मिलकर जो ये चुनाव हो रहा है, तो इसमें उम्मीदवार भी कांग्रेस की तरफ से, तो आरजेडी और जेएमएम जो सपोर्ट कर रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कि तमाम समीकरण को समझने के लिए थोड़ा इंतजार हम सबों को करना होगा, क्योंकि जनता ने अब मन बना लिया है किसे उन्हें चुनना है, किस तरह के प्रत्याशी चाहिए, किस तरह का विकास चाहिए। ये तमाम चीजें अब जब 26 तारीख को परिणाम आएगा तब समझा जाएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल है वो इससे समझ सकते हैं कि जनता जागरूक हो चुकी है। जो लोग घरों से वोट निकल कर नहीं देते थे, जो अपने घरों में रह जाते थे, वो अब घर से निकल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोटिंग परसेंटेज अगर बाय इलेक्शन में इतना है, तो इससे समझ सकते हैं कि लोगों में जागरूकता आई है, लोग विषय को समझ रहे हैं और अपने हिसाब से वो अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के, गांव के विकास को लेकर के, अपने शहर के विकास को लेकर के वो अब गंभीर हैं और वो चुनना जानते हैं कि आखिर हमें किस तरह के उम्मीदवार को चुनना है।